तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ढेर सारी वैकेंसीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और उसमें से मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और कुछ कुछ आपका 10th लेवल का है, कुछ कुछ 12th लेवल का है। ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो सब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है। क्योंकि देखिए, झारखंड में मैंने जहाँ तक देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब है आपको अपडेट बहुत कम आदमी कर पाते हैं, और खास करके जब आपका थोड़ा हायर एजुकेशन वगैरह में आता है तो। ठीक है। तो चलिए, मैं ये सब जुगाड़ करके लाया हूँ खोज खोज के। और सबसे पहले हम लोग 10th 12th वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, 50 से ज़्यादा वही होगा सब मिला के। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 10th वाले 12th वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इसमें जो है 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है आपका। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर 35,000 सैलरी है। लेखापाल अकाउंटेंट इसमें जो है 15,000 सैलरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और ये आपका ब्लॉक लेवल का, इसमें थोड़ा कम सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि ग्रेजुएट हो, प्लस यहाँ पे 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रेनर वाला में, मतलब ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर में, एंड अकाउंटेंट वाला में चाहिए कि आप जो है 12th किए हो बीकॉम। ठीक है। मतलब सॉरी, इंटर कॉमर्स किए हो या फिर बीकॉम किए हो। ठीक है। एंड आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट हो विथ वर्किंग एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का। सेम इसमें भी है, बस इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर मांगा गया है, ग्रेजुएट विद 1 ईयर एक वर्किंग एक्सपीरियंस, और इसमें जो है 6 मंथ का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है। झारखंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो हमने वीडियो डाल दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है एम्स देवघर। एम्स देवघर में 2 पोजीशन के लिए। ठीक है। 10th प्लस अगर आप डीएमएलटी किए हैं या एमएलटी किए हैं या आईटीआई किए हैं विद 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 19,800 रुपया दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखा गया है, 21 ईयर। या फिर अगर आप 12th साइंस किए हैं विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ईमेल आईडी देख लीजिए। ठीक है। ये ईमेल आईडी जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अब ठीक है ना, अब देखने में मज़ा आ रहा है। तो ये ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना होगा 15 दिनों के अंदर। 19 तारीख को रिलीज हुआ है, मतलब मान के चलिए कि पूरा का पूरा जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ से, तो ये देखिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको, एप्लीकेशन को फॉर्मेट को प्रिंट करना है। देन आपको जो है उस ईमेल आईडी पे सेंड करना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एंड इस एप्लीकेशन को पीडीएफ बना के। ठीक है। नेक्स्ट, एम्स देवघर में ही आपका जो है फैकल्टी पोजीशन निकाला गया है, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो इसमें आपका जो है स्टैटिक्स का है, फिर आपका साइकोलॉजी का है एंड सोशियोलॉजी का है। ठीक है। इधर आपका बोल दिया गया है कि 1000 पर क्लास के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि बीएससी नर्सिंग मैक्सिमम 50 आवर्स प्रैक्टिकल, ये सब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसका फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है। कितना है तो देख रहे हैं हम, बाप रे, इतना है जनरल ये सब का। और बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ST SC PWD एंड वुमेन कैंडिडेट का नील है, यानी कि उनको 1 भी रुपया फॉर्म फीस नहीं जमा करना होगा। ठीक है। यही तो बात है कि गर्ल्स का हर कुछ फ्री है भाई। ठीक है। वहाँ पे उन लोग को 3,000 फ्री है। चलिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने का, इंटरव्यू का डेट सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। और इसका लास्ट डेट अभी है, इस महीना तक पूरा है, जुलाई तक। ठीक है। तो गर्ल्स लोग अप्लाई कीजिए, फ्री में है। आगे देख लेते हैं, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी जो अभी मैं बताना चाह रहा था। ये क्या है, CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा निकाला गया है बीएड टीचर के लिए। बीएड टीचर में आपको क्या मांगा जाएगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, और कौन कौन से पोजीशन है वो भी बताऊंगा। तो देखिए, आप जो है बीएड टीचर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए बीएड की डिग्री, कंपलसरी है। ठीक है। दिस इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल बीएड टीचर्स। तो इसमें क्या है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, अरे भाई लिखाओ तो सही यार।
क्या है ना कि माउस पैड मेरा ख़राब हो गया है। चलिए, बीएड कंपलसरी है प्लस पीजी कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है, ठीक है। पीजी 55% के साथ होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं वो भी चलेगा, ठीक है। बीएड डिग्री विथ मिनिमम क्या बोला गया है 55%, हाँ, तो आपका 55% अंक होना चाहिए एंड नेट आप क्वालिफाई हो, ओनली नेट क्वालिफाई है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। कौन कौन सा पोजीशन है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कम शो किया गया है, अंदर अगर आप घुसिएगा फॉर्म का फॉर्मेट पे तो वहाँ पे ज़्यादा शो किया गया है, ऐसा क्यों आई डोंट नो। सैलरी आपका 55,000 दिया जाएगा, 55,000। कौन कौन सा पोजीशन है एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पहले हटाना पड़ेगा, अच्छा इसको बाद में बताऊंगा, अभी लास्ट में ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसमें हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सब मेंशन है, ठीक है। उसको यहाँ पे शो नहीं किया गया है। इसके अलावा मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता है झारक्राफ्ट में। झारक्राफ्ट आपको मालूम है झारखंड की जो जितना भी क्राफ्ट वगैरह है उसको बनाया जाता है, इसमें रांची में इसका कार्यालय भी है, ठीक है, ऑफिस। तो यहाँ पे ट्रेनर की आवश्यकता है और इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, 1 मिनट, अंतिम तिथि कार्यस्थल विभिन्न क्षेत्र, ये 30/5। इसको थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई, तो फिर आज क्यों आया पेपर में यार। चलिए जो भी है इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं झारक्राफ्ट का रिगार्डिंग कोई है आपके पास तो। नेक्स्ट हमारा एक नर्सिंग कॉलेज है, सतीश कुमार सिन्हा मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे नर्सिंग एंड जीएनएम का कोर्स होता है, रांची में स्थित है, ठीक है, मांडर डिस्ट रांची, ठीक है। पोस्ट है प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एंड नर्सिंग ट्यूटर का। हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ओनली विच कैंडिडेट डू परस्यू, क्या परस्यू किए हैं वो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। वैकेंसी नोटिस फॉर बेसिक नर्सिंग कोर्स, तो अगर आप पोस्ट बेसिक भी किए हैं या बेसिक किए हैं, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ओके। एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस एंड अप्लाइंग प्रोसेस, तो देखिए अप्लाइंग प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी क्या होगा इनका, इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड आपका जो अप्लाइंग प्रोसेस है वह है ईमेल, थ्रू ईमेल। ये देखिए यहाँ पे इनका ईमेल है information@SKM, सॉरी SKSM, इसको थोड़ा सा आप लोग को देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कीजिएगा और वहाँ से ईमेल को निकाल के अच्छे से, कॉल वगैरह का नंबर दिया गया है, सब कुछ बात करके अप्लाई करना है, ठीक है। मेरा है कि बस मैं पहुंचा देता हूँ। अगर कोई डीएलएड करना चाहते हैं तो आरा गेट रांची गए होंगे आप, मैं तो गया हूँ, साइकिल से पूरा घुमा है सब। तो आरा गेट रांची, यहाँ पे जो है एक पोजीशन है, एक पोजीशन, हाँ, क्योंकि मतलब देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 4 का है, इसलिए मैंने आपको बताया। कहाँ गया, ये लेवल 4 का पोजीशन है, ठीक है। पीआरटी टीचर के लिए टाटी सिल्वे नामकुम, कहाँ गया, सहायक आचार्य। अगर आप डीएलएड का कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 7 अगस्त, ठीक है। डाक द्वारा सेंड कर दीजिए। और कोई नंबर वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया। स्कूल का नाम है आरसी प्राथमिक विद्यालय आरा गेट, ठीक है। तो देखिए सबको सूचित होना चाहिए भाई, इसलिए मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो मेन टारगेट लिए हैं, क्या ये हमें ये CUJ के वैकेंसीज के बारे में अच्छे से अपडेट करना है, तो इसके हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। चलिए उसी के बारे में आते हैं। तो CUJ के वैकेंसी को हटा देते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी इसी पे आते हैं, सबको अब साइड करेंगे। तो चलिए इसको हाथ ले लेते हैं। सबसे पहले ये लिंक जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अरे भाई वर्क करो सही से, माउस पैड हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो देख रहे हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल / फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल आपको एक बार क्लिक कीजिएगा, आप एंटर कर जाइएगा अनदर वेबसाइट पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd, या फिर आप जो है सिंपल PG + BEd है एंड नेट क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सा है, तो फर्स्ट है आपका बॉटनी, सेकेंड है आपका केमिस्ट्री, थर्ड है मैथमेटिक्स, फोर्थ पे है फिजिक्स, फिफ्थ पे है जियोलॉजी,
6th पे है इकोनॉमिक्स, 7th पे है आपका इंग्लिश, 8 नंबर पे है आपका ज्योग्राफी, 9th पे है आपका हिंदी, 10th पे है हिस्ट्री, ठीक है, एंड 11th पे है पॉलिटिकल साइंस। इतने पोजीशन, हाँ, बट एडवर्टाइजमेंट में सबको शो नहीं किया गया है। वाई आई कांट आंसर यू, ठीक है, कि रीजन क्या है। सपोज दैट मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर अप्लाई करता हूँ तो इस तरह से करूँगा, अपना नाम यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ओके। एंड कैटेगरी भी बहुत सारा है जो आपका है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन सिलेक्ट योर जेंडर, देन टाइप योर फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो रिटर्न कीजिएगा वो इस तरह से, सपोज दैट आप पॉल साइंस जैसे मेरा है तो मैं लिखूंगा पीजी, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखना है, पीजी पॉल साइंस, हाँ ये सब स्पेशल कैरेक्टर भी वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से मेरे तो पबेड है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ बस, ठीक है, मैं अप्लाई नहीं करूँगा यार, ठीक है। फिर ये विथ लिख दीजिएगा, विथ जितना परसेंटेज है आपका, ठीक है, वो परसेंटेज यहाँ पे दे दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। देन आपको कॉमा करना है, फिर स्पेस दीजिएगा। देन आपको बीएड के बारे में बताना है कि बीएड, ठीक है, विथ कितना परसेंट, तो जो भी है आपका, अगर मिनिमम 55% होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप अपना यहाँ पे बताइएगा, बाकी आप अपना एक्चुअल जो आंसर है परसेंटेज है वो बताइएगा। फिर कॉमा दीजिएगा, फिर नेट, नेट में आपको कितना परसेंट आया है, ठीक है, वो बता देना है। तो इस तरह से आपको बताना है। फिर एड्रेस बताना है, विलेज कॉमा पोस्ट ऑफिस कॉमा पुलिस स्टेशन कॉमा डिस्ट्रिक्ट कॉमा पिन कोड, और फिर लास्ट में एंड में दे दीजिएगा स्टेट का नाम, बस। उसके बाद सबमिट करना है, एंड हो सकता है उनको आप अगर पसंद आ जाए आपका क्वालिफिकेशन, देन कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। एंड फिर आपको इंटरव्यू कर जाना होगा, कहाँ जाना होगा, चेरी मनातू इनका कैंपस, सीयूजे का कैंपस, ठीक है। इन लोग एक चीज़ बहुत ख़राब करता है कि भाई परमानेंट निकालो नहीं यार, 55,000 55,000 लगा रखा है, 2 साल कराएगा फिर निकालेगा। परमानेंट आजकल हर जगह पे देख रहे हैं खाली कॉन्ट्रेक्चुअल ही ले रहा है इन लोग, ठीक है। इससे अच्छा तो अभी मतलब अगर देखा जाए रियलिटी में तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का भी जॉब इससे अच्छा हो जा रहा है। जो रेगुलर पोजीशन पे है उनका भी सैलरी 55,000 प्लस ही है, ठीक है, जो रेगुलर कंडीशन पे है, और उनको एक खतरा भी नहीं रहता है कि आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरा सर्विस चला जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में इतना पढ़ने के बाद भी आदमी को 55,000 नसीब नहीं होता है तो क्या ही बोलेंगे, दुर्भाग्य है हमारे देश का। सौभाग्य तो बोलेंगे नहीं इसको, ठीक है। परमानेंट रिक्वायरमेंट कब आया है आई डोंट नो, एंड लास्ट टाइम जो आया था सीयूजे पे कैंपस पे बहुत सारा पोजीशन, अभी तक उसको होल्ड करके रखा गया है। आई थिंक 2000 कितना 23 का था यार, अभी तक उसको होल्ड करके रखा गया है, 25 तक आ गया, बार बार वैकेंसी आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो सीयूजे भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। चलिए जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ, कहाँ पे जाना होगा, तो सीयूजे के कैंपस में। टाइमिंग दे दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइमिंग, एंड इंटरव्यू डेट अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कॉल कर सकते हैं, कहाँ पे, हेल्पलाइन नंबर भी तो नहीं दिया है। देख रहे हैं ना इन लोग का, देख रहा है विनोद कैसा कर रहा है इन लोग। तो यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से। ये पूरा डिटेल में बताया गया है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए मैं एक इन्फॉर्मर की तरह आपको बस इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, ताकि झारखंड के लोगों को भी पता चल सके। रियलिटी बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो हमारे झारखंड के पोजीशन है, हाई लेवल के पोजीशंस, वो मैं देखा हूँ दिल्ली तक के स्टूडेंट्स, ठीक है, जेएनयू, जामिया मिलिया, बीएचयू, ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं ना फेमस फेमस यूनिवर्सिटी, वहाँ तक के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। और झारखंड का बच्चा को मालूम ही नहीं कि वैकेंसी आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ रियलिटी में, नहीं तो नहीं बताता, ठीक है। मैं खुद गया हूँ और देखा भी हूँ, ठीक है। साउथ के भी, इवन साउथ के भी आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। एक बार मैं सीआईपी का दे रहा था तो वहाँ पे विशाखापट्टनम का एक कैंडिडेट आ गया था, और उसके बाद एक जयपुर का कैंडिडेट आ गया था। हम बोले वाह ग्रेट, थैंक यू, बाय। पीडीएफ में सब कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक है। जोहार।